आपके आइडल कौन? सचिन पायलट या हनुमान बेनीवाल? जी देखिए, आपके साथ क्या सलूक किया गया? क्या आपने पहले ये बताया कि बहन बेटियों को लेकर भद्दी बातें की गई, आपको लेकर की गई। इसके अलावा जी बिल्कुल, बार बार हवालात में डालना, कपड़े खोल के बाहर घुमाना, कभी कोई हाथ पकड़ के घुमा रहा है, कोई घुमा रहा है, इस तरीके का टॉर्चर दिया जाता है कि आप लोग थक हार जाओ। लेकिन मैं थकने हारने वालों में से नहीं हूँ। टाइम बाद तो उनके टॉर्चर से मैं बेहोश सा ही हो गया था। टॉर्चर किया आपको? जी बिल्कुल, एक आतंकवादी को भी इतना टॉर्चर नहीं करते हैं जितना मुझे किया गया। निर्मल चौधरी, जब गठबंधन हुआ था कांग्रेस पार्टी और आरएलपी का भी लोकसभा चुनाव में, तो निर्मल चौधरी नागौर नहीं गए। क्यों नहीं गए? हनुमान बेनीवाल का बड़ा योगदान रहा राजस्थान जी विश्वविद्यालय बिल्कुल, में। हनुमान बेनीवाल जी ने आपने प्रदेश के कांग्रेस पार्टी के नेताओं को शुक्रिया नहीं कहा या फिर उनको क्रेडिट नहीं, नहीं? नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने कहा कि अगर निर्मल चौधरी मेरे साथ या मेरी पार्टी के साथ होते तो मैं छुड़ा देता 2 मिनट में। कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं और कांग्रेस पार्टी के नेता अभी कुछ कर नहीं रहे हैं। अगर कांग्रेस पार्टी मुझे इजाजत दे तो मैं निर्मल चौधरी को छुड़वा दूं, लेकिन बाद में कांग्रेस पार्टी ये ना कह दे कि आप क्यों कर रहे हो। आलोचक भी होते हैं, अगर आपकी फैन फॉलोइंग है तो आपके आलोचक भी होंगे, स्वाभाविक बात है। तो कुछ सोशल मीडिया पर टिप्पणी कर रहे हैं कि निर्मल चौधरी जो है वो रील के नेता है या फिर रील डालते हैं सोशल मीडिया पे। आप लोग एक बात मुझे बताइए। स्वागत है आपका द खबरों पर, और आपसे एक सवाल ये कि एक छात्र नेता जिसको राजस्थान के साथ जो भी युवा राजनीति में दिलचस्पी रखता है वो उस युवा नेता को जानता है, और उस युवा नेता को पुलिस एग्जाम देते हुए पकड़कर थाने ले जाती है। ऐसे थानों में ले जाती है जिसकी भनक उसके समर्थक, उसके जो फॉलोवर है उनको भी नहीं पता होता है। क्यों पकड़ के ले जाती है? तमाम बातचीत करेंगे। हमारे साथ छात्र नेता, राजस्थान विश्वविद्यालय के छात्र संघ अध्यक्ष निर्मल चौधरी है। पहले तो आप ये बताओ कौन से थाने में ले गई थी? जी बिल्कुल, देखिए, गांधीनगर, बजाज नगर, मालवीय नगर, खो नागोरियन, जगह जगह मुझे घुमाया गया। तो आज मुझे आधे टाइम बाद तो उनके टॉर्चर से मैं बेहोश सा ही हो गया था। टॉर्चर किया आपको? जी बिल्कुल, एक आतंकवादी को भी इतना टॉर्चर नहीं करते हैं जितना मुझे किया गया। क्या सलूक किया आपके साथ? जितनी बदसुल्की की जा सकती है उससे भी बढ़ गए। जैसे? जैसे कि मेंटली टॉर्चर करना, पारिवारिक गालियां देना, कि तेरी दोनों बहनों को हम अपराधी बना देंगे, केस मुकदमों में उलझा देंगे, तुझे तरह तरह के अलग अलग मुकदमों में डालेंगे। तू क्या सोचता है हम लोगों से टकराएगा तो तेरा सच हम उड़ा देंगे, तेरी सच का हम देखते हैं कि तू कितने दिन न्याय की लड़ाई लड़ता है, हम लोगों से टकराएगा, हम हमारे हिसाब से सिस्टम चलाते हैं, तुम लोग थोड़ी बताओगे कि हमें कैसे काम करना है, क्या काम करना है। जी, ये जो पूरा मामला था, ये छात्र जब चुनाव हो रहा था 2022 में, उस दफा सरकार कांग्रेस की थी, उस समय का मामला था। और उस मामले में आपको अभी पकड़ा गया, अभी इसलिए क्योंकि विष्णु रेजिमेंट डॉक्टर थे, उसने आत्महत्या की थी, उसको लेकर आप विरोध कर रहे थे, आपकी भेंट हुई जो पूनिया थे पुलिस ऑफिसर। क्या प्रतिशोध की लग रहा है कि ये भावना से किया गया? देखिए, मैं सब लोगों को ये बताना चाहता हूँ, समय बड़ा बलवान होता है। जो किसी के साथ असत्य करने का प्रयास करेगा उसका जवाब उसको उसी अंदाज में दिया जाएगा और सही समय रहते दिया जाएगा। इसलिए मैं ये बताऊंगा कि किसी के साथ भी कुछ गलत करने से पहले 1000 बार अलग अलग एंगल से आप लोगों को सोच लेना चाहिए। मैं कल एक अपील दायर करूंगा हाईकोर्ट के अंदर, जिसमें आप लोगों को एहसास करा दूंगा कि किसी के साथ गलत करते हो तो क्या परिणाम भुगतना पड़ता है। आप छात्र नेता हो, और जिस प्रकार से आपको गिरफ्तार किया गया, आप एग्जाम दे रहे थे, आपको सिविल ड्रेस में आती है पुलिस, वो भी विश्वविद्यालय में, जहां पर तमाम युवा प्रदेश के पढ़ने के लिए आते हैं, वहां पर आपको पकड़ कर ले गई और आप छात्र नेता हो। तो क्या कहना है इस रवैये पे, क्या कहना है पुलिस के? जी देखिए, ये शिक्षा की मजबूती की बात करते हैं और शिक्षा का ही दमन करने का प्रयास कर रहे हैं। मुझे एग्जाम भी नहीं देने दिया गया। क्या ये लोग मेरे शिक्षा का अधिकार भी छीनने का प्रयास कर रहे हैं? मैं इनको बताना चाहूंगा कि जिस रास्ते पे आप लोग उतरे हो, ये कानून में तो किसी भी एंगल से फिट नहीं बैठता है। हम सब लोग, प्रदेश के सब लोग कानून को मानते हैं, लेकिन अन्याय को कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे आप कितने ही बड़े ओहदों पे बैठे ना रहो। आप यदि कुछ गलत काम करोगे तो हम पुरजोर तरीके से आपके विरुद्ध आवाज बुलंद करेंगे। जी, आप लगातार राजनीति में छा रहे हो और कहीं भी जाते हो तो हजारों की संख्या में भीड़ आ जाती है, जो युवा है वो आ जाते हैं। तो आपको इस मुकदमे के बारे में ख्याल नहीं था, या फिर स्टे आप ला सकते थे इस मामले को लेकर? जी, मुझे कभी कोई कानूनी रूप से नोटिस इतला ही नहीं किया गया कि मेरे ऊपर कोई एफआईआर भी है। जी,
तो किस तरीके से मैं कोर्ट जाऊं, किसके पास जाऊं, जब किसी को पता ही नहीं है उसके ऊपर कोई मुकदमा है या किसी प्रकार की कार्रवाई चल रही है। जी, आप बाहर आए छूट के, तो आपने धन्यवाद दिया कांग्रेस पार्टी को, कांग्रेस पार्टी के तमाम जो लीडरशिप है, आला कमान है उसको, और जिस प्रकार से वकील भेजे थे उन्होंने आपकी सहायता के लिए। आपने प्रदेश के कांग्रेस पार्टी के नेताओं को शुक्रिया नहीं कहा या फिर उनको क्रेडिट नहीं, नहीं दिया? बिल्कुल मैं प्रदेश के सभी कांग्रेस पार्टी के सदस्यों का भी धन्यवाद करूंगा। आदरणीय पायलट साहब ने कमिश्नर से, पुलिस के आला अधिकारियों से वार्ता करके उन लोगों को आगाह किया कि आप जिस तरीके से किसी हमारे कांग्रेस पार्टी के परिवार के सदस्य के साथ और चुने हुए विधायक के साथ, बड़े भाई अभिमन्यु पूनिया जी के साथ जिस तरह की बदसलूकी आप लोगों ने की है, ये कतई बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। इसलिए हम आपकी निंदा भी करते हैं और आपके खिलाफ हम एक मोर्चा खोलेंगे जिसके तहत पुलिस प्रशासन के लोग डरते हुए, उन्होंने आखिर के अंदर जो भी षड्यंत्र किए थे इसके साथ 10 मुकदमे करने, वो करने, उनकी वो मंसूबे असफल हो गए। आप छात्र नेता हो, आपके हजारों में हजारों लाखों में आपके समर्थक है, आप छात्र राजनीति करते आए हो, लगातार प्रभाव बढ़ रहा है, कुनबा बढ़ रहा है आपका। आलोचक भी होते हैं, अगर आपकी फैन फॉलोइंग है तो आपके आलोचक भी होंगे, स्वाभाविक बात है। तो कुछ सोशल मीडिया पर टिप्पणी कर रहे हैं कि निर्मल चौधरी जो है वो रील के नेता है या फिर रील डालते हैं सोशल मीडिया पे आप धुएंधार। लोग एक बात मुझे बताइए, मैं 7 दिन तक वहां लड़ाई लड़ रहा था, मेरा जी जानता है या वहां मौजूद था उसको पता है कि इस आंधी तूफान बारिश के अंदर वहां कितना मैं संघर्ष कर रहा था और मैं किसके लिए डाल रहा था और किसके लिए लड़ाई लड़ रहा था। आप लोग कर ये तो देखिए। मैं तो कहूंगा जो भी ये व्यक्ति ये बात बोलता है वो भी इस तरीके का काम करे जो कम से कम हजारों सैकड़ों लोगों को ये न्याय मिलने की उम्मीद जगेगी। जी, नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने कहा कि अगर निर्मल चौधरी मेरे साथ या मेरी पार्टी के साथ होते तो मैं छुड़ा देता 2 मिनट में। कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं और कांग्रेस पार्टी के नेता अभी कुछ कर नहीं रहे हैं। अगर कांग्रेस पार्टी मुझे इजाजत दे तो मैं निर्मल चौधरी को छुड़वा दूं, लेकिन बाद में कांग्रेस पार्टी ये ना कह दे कि आप क्यों कर रहे हो। देखिए, मैं हनुमान बेनीवाल जी मेरे बड़े भाई हैं, सामाजिक रूप से वो हमारे जिले के बड़े नेता भी हैं, सांसद भी हैं, इसलिए उनका मैं धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने जिस भी तरीके से मेरी मदद करी, मेरे साथ खड़े रहे, उनका मैं बारंबार धन्यवाद करूंगा। एक और सवाल वहां पे उठ रहा था, मैं भी देख रहा था ट्विटर पे, कोई व्यक्ति है वो टिप्पणी कर रहा था आपको लेकर कि निर्मल चौधरी जब गठबंधन हुआ था कांग्रेस पार्टी और आरएलपी का भी लोकसभा चुनाव में, तो निर्मल चौधरी नागौर नहीं गए, क्यों नहीं गए? हनुमान बेनीवाल का बड़ा योगदान रहा राजस्थान जी विश्वविद्यालय बिल्कुल, में। हनुमान बेनीवाल जी ने मुझे उस समय कहा कि निर्मल आप सोशल मीडिया से अपील कर दीजिए, जब भी आपकी आवश्यकता पड़ेगी मैं फोन करके बुला लूंगा, आप मेरे छोटे भाई हो, मैं जब चाहूंगा आपको मेरे साथ बुला लूंगा। जी, आपके आइडल कौन है, सचिन पायलट या हनुमान बेनीवाल, जी देखिए, या दोनों? सचिन पायलट हमारी कांग्रेस के नेता हैं और मैं कई सालों से आदरणीय पायलट साहब के साथ जुड़ के काम कर रहा हूँ। आदरणीय पायलट साहब देश और प्रदेश में सैकड़ों युवाओं के आइडल है। आदरणीय हनुमान बेनीवाल जी अपनी पार्टी और अपने संगठन के लिए भी मजबूती से काम करते हैं। उनका उनका रास्ता और लाइन जो है वो हमारी पार्टी की विचारधारा से भिन्न है। हमारी पार्टी की जो विचारधारा है वो अलग है। जी, लेकिन हनुमान बेनीवाल को लेकर जो तमाम बातचीत चल रही थी, जो करनी सेना, जो तमाम समाज संगठन से आने वाले लोग हैं वो कर रहे थे, फिर आपने भी एक रील पोस्ट की कि उन पर हाथ डालने से पहले आपको। जी बिल्कुल, हमारे समाज के वो बड़े नेता है, उनके ऊपर कभी भी कोई आंच आएगी तो मैं हमेशा उनके साथ खड़ा रहूंगा। जी। मेरे भी जब बुरे टाइम आया तो अब की बार वो मेरे साथ खड़े रहे, इसके लिए मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। जी, अभी वो एसआई भर्ती को लेकर विरोध कर रहे हैं, आप नजर नहीं आए शहीद स्मारक पर। जी बिल्कुल, वो एसआई भर्ती को लेकर कांग्रेस पार्टी तो शुरू से एसआई भर्ती को लेकर विरोध के अंदर है। हम सब लोग तो पहले दिन से एसआई भर्ती के विरोध में हैं। जी, तो ये निर्मल चौधरी थे और जेल से छूटकर आए इन्होंने। आप अंतिम बता दीजिए कि आपके साथ क्या सलूक किया गया, क्या आपने पहले ये बताया कि बहन बेटियों को लेकर भद्दी बातें की गई, आपको लेकर की गई, इसके अलावा? जी बिल्कुल, बार बार हवालात में डालना, कपड़े खोल के बाहर घुमाना, कभी कोई हाथ पकड़ के घुमा रहा, कोई घुमा रहा, इस तरीके का टॉर्चर दिया जाता है कि आप लोग थक हार जाओ। लेकिन मैं थकने हारने वालों में से नहीं हूँ। मैं एक ग्रामीण परिवेश से आता हूँ, मैंने भिन्न प्रकार के संघर्ष किए हैं, तो मैं संघर्ष से कभी हारता नहीं हूँ, डरता नहीं हूँ और आगे भी मजबूती के साथ जो भी पीड़ित शोषित व्यक्ति होगा, जहां भी शोषण होगा, उन लोगों की मैं आवाज बुलंद करने का कार्य करूंगा। तो ये हमारे साथ छात्र नेता निर्मल चौधरी थे और जिस प्रकार से फैन फॉलोइंग बढ़ रही है और जो समाज के लोग हैं, जाट समाज के लोग हैं, तमाम समाज के लोग हैं, इनको पसंद भी करते हैं। खैर, देखने वाली बात ये होगी कि ये मामला कहाँ जाकर शांत होता है। हमसे बातचीत करने के लिए धन्यवाद। बने रहिए द खबर के साथ। नमस्कार।